हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मछलियों को नेटिंग करवाते हैं और जब आप मछलियों को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि मछली के शरीर में एक जूहे टाइप का एक कीड़ा है, वो चिपका हुआ है। और जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो खींच करके, तो उसके शरीर में एक लाल धब्बा छूट जाता है मछली के शरीर में। एक्चुअली में दोस्तों, ये एक प्रकार का पैरासाइट है जो आपके मछली के शरीर में चिपकी हुई होती है। एक्चुअली इसका दो प्रकार होता है, एक तो आपके मछली के जो स्किन में चिपकी हुई होती है, और एक दूसरा जो मछली के स्किन से ये अंदर में घुस जाती है और मछली के श्वास नली तक पहुंच जाती है। दोस्तों, एक्चुअल में इसको हम लोग पैरासिटिक डिसीज बोलते हैं, जिसमें आपका एर्गोलोसिस बोलते हैं एक को, और दूसरा आता है आपका लर्निया, जिसको लर्नियोसिस बीमारी बोलते हैं। ये दो प्रकार की पैरासाइट है, एक तो एक्टोपैरासाइट है, एक एंडोपैरासाइट है, जो मछली के शरीर के अंदर में घुस जाती है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी को मैं आज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये बीमारी फैलती क्यों है, क्यों आखिर ये बीमारी है वो मछलियों के लिए इतना ज़्यादा घातक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे फार्मर भाई लोगों को मछली की बीमारियों के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होता। मैं डिटेल में बात करूंगा। आपको दो प्रकार के पैरासाइट बताए हैं। एक होता है आर्गुलस, जिसको स्किन फ्लॉग बोलते हैं। ये मछली के स्किन में चिपकी रहती है, और मछली के स्किन से ही दोस्तों ये न्यूट्रिएंट्स है वो मछली के बॉडी से सक करती है, उसको खींचती है ना, जिससे मछलियों के शरीर में अल्सर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और दूसरे प्रकार का जो लर्निया होता है दोस्तों, वो मछली के जो फेफड़ा होता है, गलफड़ा होता है, उसमें घुस करके धीरे से अंदर घुस जाती है और मछली के श्वास नली में पहुंच जाती है, और वहां मछलियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर बात करें कि हम लोग मछली को ऊपर से कैसे देख करके पहचानेंगे कि इसमें बीमारियां लग चुकी है। मान लीजिए आप सुबह सुबह अपने तालाब पर जाते होंगे, तो आपको दो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताऊंगा, जिससे आपको इस मछली को पहचानने, इस बीमारी को पहचानने में मदद मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपकी मछलियां हैं वो जो तालाब का सरफेस होता है ना, किनारा होता है, उसमें ये रब करती हुई चलेंगी, मतलब घिसटते हुए चलेंगी। और मछलियां अपने शरीर को उल्टा करके तैरना कोशिश करेंगी, मतलब उनका जो मूवमेंट है नॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, वो अजीब टाइप का फड़फड़ाने टाइप का मूवमेंट होगा। मतलब मछलियां हैं वो, उनके शरीर में ये पैरासाइट है वो चिपक गई है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मछलियां इधर उधर उसको निकालने की कोशिश करती हैं, है ना। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मछलियों का, जिस मछली को ये पैरासिटिक बीमारी लगी होती है दोस्तों, उसके मछली के शरीर से बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। नॉर्मली मछली के शरीर में म्यूकस है वो निकलता है, लेकिन इस जो पैरासाइट है उसके अटैचमेंट होने से मछली के शरीर में बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ है वो निकलता है। तो आप जब नेटिंग करेंगे तो आप इसको नंगी आंखों से भी इस पैरासाइट को आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर मान लीजिए उसके स्किन में हुआ है या फिर उसके गलफड़े में हुआ है, तो आप उसके गलफड़े को भी थोड़ा सा खोल करके देखिए कि उसमें कुछ पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है ना। इसके अलावा मछली के शरीर में आपका अल्सर टाइप का भी लक्षण दिखेंगे, लाल लाल आपको, है ना। उसके अलावा मछलियां हैं वो दाना भी ढंग से नहीं उठाती हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स को आपको ध्यान से देखना है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आपको समय समय पर तालाब में सैंपलिंग जरूर करना चाहिए, जिससे आपको मछली के क्या स्थिति है उसके बारे में जायजा लेने के लिए आप अच्छे से मछली को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और मछली में कुछ बीमारी लगने से पहले ही उसको आप ठीक कर पाते हैं, है ना। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जिसको देख करके आप मछली में आपकी पैरासिटिक बीमारी है उससे आप अंदाजा लगा जाएंगे कि आपको क्या करना है। हमारा एक सवाल आता है कि आखिर ये पैरासिटिक बीमारी आर्गुलस क्यों हमारे मछलियों में होती है। दोस्तों, इसके तीन इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला, आप जब बाहर से मछलियों को मंगाते हैं सीड के रूप में, है ना, तो इससे होता क्या है, बहुत बार हम लोग सीड को, बच्चे को अच्छे से देखते नहीं है कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ अल्सर टाइप का तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि हम लोग जब बच्चा ट्रांसपोर्टिंग के लिए मंगाते हैं तो हम लोग बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करते, उसको अपनी आंखों से नहीं देखते, बस हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। आपको जब भी आप बाहर से बच्चा मंगाते हैं तो आपको मछली के सबसे पहले गलफड़े को चेक करना है, उसके स्किन को चेक करना है,
फिर उसके मूवमेंट को भी चेक करना है कि वो ढंग से तैर पा रही है कि नहीं। उसके अलावा जब भी आप बाहर से कोई भी बच्चे मंगाते हैं दोस्तों, तो उसको तालाब में डालने से पहले उसको आपको ट्रीट करना है, चाहे पोटास से ट्रीट करिए या फिर आप उसको नमक से ट्रीट करिए, लेकिन आपको घोल बना करके मछली के ऊपर छिड़काई ज़रूर करना है अच्छे से, ताकि उससे जो पैरासाइट है वो बाहर निकल आए। और बाहर से आप जब भी बच्चा खरीदने जाते हैं तो आपको सबसे पहले नेटिंग करवा के बच्चे की क्वालिटी और उसके शरीर को ज़रूर अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आप वहाँ से बच्चे हैं वो खरीदिए। एर्गुलस बीमारी है वो एक और वजह से आपके तालाब में पहुंचती है, वो है आपके बाहर के पानी का तालाब में अंदर आना। बहुत बार बरसात के समय क्या होता है, बहुत सारे पानी हैं वो अलग अलग सोर्स से आपके तालाब के अंदर पहुंच जाती है, जिससे उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और आपके पैरासाइट हैं दोस्तों वो तालाब के अंदर घुस जाती है, जो मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर आप बाहर से, मान लीजिए बहुत बार ये भी होता है कि हमारा खुद का बोरवेल नहीं होता जिससे हम लोग पानी ले पाएँ, तो हम लोग बाहर से कहीं से पाइप जुगाड़ करके अपने तालाब में पानी डालते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पानी की गुणवत्ता को भी चेक करना है, और जहाँ से आप पानी ला रहे हैं वहाँ पर पानी की क्या क्वालिटी है, उसमें कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन वाली कुछ जीव जंतु तो नहीं है, या फिर उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसको हम लोग देख नहीं पाते। तो आपको पानी की सोर्स कहाँ है उस पर फोकस करना है, और कोशिश करिए कि खुद का बोरवेल का पानी है वही आप तालाब में डालिए। दूसरे तालाब का पानी दूसरे तालाब में शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया होगी वो आपके इस तालाब में आ सकती है। तो आपको अपने बोरवेल से ही पानी लीजिए, या फिर जहाँ अच्छा सोर्स है पानी का वहीं से अपने तालाब में पानी को डालिए, क्योंकि यहाँ से पैरासाइट बीमारी, आपका एर्गुलस लर्निया या फिर बैक्टीरिया है वो तालाब में फैल सकती है। और जब हम लोग मछली को हैंडलिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे हाथों से भी बहुत सारे बैक्टीरिया है वो मछली में ट्रांसफ़र होती है। इस वजह से हाथ को पहले पोटास पानी में धो लीजिए, उसके बाद ही आप तालाब में उतरिए। उसके अलावा बहुत बार अचानक मौसम के परिवर्तन होने से भी आपके तालाब में दोस्तों आपको पैरासाइट बीमारी लगते हुए दिख जाएंगे। तो इसी वजह से जब भी मौसम खराब होता है हम लोगों को पानी को अच्छे से ट्रीट करना है, उसको आप चूना डालिए, उसमें थोड़ा सा पोटास डालिए और पानी के क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन रखिए। इसके अलावा जब आपके वाटर पैरामीटर्स है वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, आपका ऑर्गेनिक लोड तालाब में बढ़ जाती है, तब भी आपके तालाब में दोस्तों एर्गुलस बीमारी है वो लग जाती है मछलियों को। इसी वजह से आपको जो स्लज बनता है तालाब के बॉटम में उसको बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, ताकि आपका बॉटम है वो अच्छे से साफ सुथरा रहे और मछलियों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाए। करते हैं दोस्तों सबसे मेन इम्पॉर्टेंट की कि इसका उपचार करने का क्या तरीका है। सबसे पहले इसका एक मेडिसिन आता है दोस्तों जिसको हम लोग क्लीनर बोलते हैं। क्लीनर में एक प्रकार का साइपरमेथ्रिन है जो एक प्रकार का पॉइजनस आपकी मेडिसिन है, ये एर्गुलस को सीधा किल कर देती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका डोज की तालाब में कितना डालना चाहिए। आप क्लीनर जो प्रयोग करेंगे दोस्तों उसमें आपको 100 लीटर का एक पानी लेना है, आप एक बकेट में ले सकते हैं, उसमें आपको 200 ml का क्लीनर है उसमें मिला करके आप तालाब में अच्छे से छिड़काई करा दीजिए। आपको 3 दिनों में एक बार, आपको जैसे ही पता चले कि तालाब में बैक्टीरियल डिसीज हो चुकी हैं, आपकी पैरासिटिक बीमारी हो चुकी हैं, तो आपको अपने जो क्लीनर है उसको घोल करके 2 से 3 दिनों में एक बार जो मैंने डोज बताई है आपको दोस्तों, आपको 100 लीटर वाटर में 200 ml क्लीनर को ऐड करके मिक्स करके तालाब में छिड़काई कराना है, जिससे आपके मछलियों में बहुत जल्दी असर होगा और जो एर्गुलस है वो किल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप उसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं, जो नमक होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। ये प्रति एकड़ बात करें तो आप 30 से 35 किलो नमक का प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी मछलियों में म्यूकस का प्रोडक्शन अच्छा से हो, फास्ट हो, जिससे आपके पैरासाइट को बाहर निकालने में आप हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा इसका एक शॉर्ट टाइप का एक देसी जुगाड़ भी है, तालाब में आपको बम्बू गाड़ देना है, जिससे जो आपके पैरासाइट है वो उस बम्बू में चिपक जाएंगी, फिर उसको बाहर निकाल के आप सुखा दीजिए। ऐसा आप रेगुलर करते रहिए ताकि ऐसी ही संख्या है वो आपके बम्बू की मदद से बाहर अटैच होके हम लोग बाहर उसको किल कर पाएँ। तो दोस्तों
सबसे अच्छा उपाय है या तो आप क्लीनर का प्रयोग कर लीजिए, क्लीनर नहीं है तो आप पोटास का प्रयोग कर लीजिए, पोटास नहीं है तो आप सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास का डोज है आपको 30 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में आपको मिक्स करके आपको पोटास को तालाब में डालना है। ये आपको सबसे पहले पानी, आपके तालाब में कितना पानी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको 30 मिलीग्राम आपको पोटास को उसमें डालना है, फिर उसके बाद आप तालाब में छिड़काई करा दीजिए। ये भी आपको 2 से 3 दिनों में लगातार उसको कंटिन्यू डालते जाना है, ताकि आपको जैसे ही सैंपलिंग करने के बाद पता चले कि मछलियाँ ठीक हो रही है, तब आप अपने डोज को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें आपका विटामिन सी की गोलियां भी डाल सकते हो फीड के साथ मिक्स करके, अगर मछलियां खाती है तो, या फिर मिनरल मिक्सचर जो अपन ऐड करते हैं उसको आपको रेगुलर अपने फीड में मिला करके मछली को खिलाना है, ताकि उनकी इम्यूनिटी है वो अच्छे से स्ट्रांग हो पाए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप मछलियों की बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आता है आप उसको नीचे कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।